हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारी सिनोनिम की सीरीज़ चल रही है मेरे भाई, और इस सीरीज़ में अभी तक हमने जो है 15 क्लास अपनी कंप्लीट कर ली हैं। और हर एक क्लास में आपको पता है 20 वर्ड डिस्कस किए जाते हैं आपके साथ। एकदम शानदार वर्ड हैं 20 के 20, ठीक है ना। कुल मिला के 300 वर्ड कंप्लीट हमारे हो चुके हैं आज। और आज हम शुरुआत करेंगे 301 नंबर से, ठीक है ना। इससे पहले वाली अगर आपने क्लास नहीं देखी तो सिनोनिम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबसे पहले वो वाली क्लास पहले नंबर से जाके देखनी है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये वाली कंटिन्यू करनी है। और ये वाले मेरे भाई ध्यान रखना, ये वाले जो वर्ड हैं एकदम लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुए हाल फिलहाल, तो उन्हीं में पूछे गए सभी सिनोनिम्स के वर्ड हैं। तो जो भी एग्जाम आगे देने बैठोगे सब वर्ड जो है आपको इन्हीं में से मिलेंगे देखने को, ठीक है ना मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह कॉपी और पेन निकाल के एकदम तैयार होकर बैठ गए होगे मेरे भाई। तो शुरुआत करते हैं। चलो, आज की क्लास की 300 तक कंप्लीट हो गए थे हमारे। 301 से शुरुआत करेंगे। मीनिंग फटाफट से बोल के बताओ, पहला क्या लिखा है आपके सामने। आज का हमारा पहला वर्ड है राउडी। पढ़ पाओगे? बिल्कुल पढ़ पाओगे दोस्त। ROWDY क्या पढ़ेंगे? राउडी। राउडी का मतलब जान लो मेरे भाई, इसका मीनिंग क्या होता है। बढ़िया वर्ड है वैसे तो। इसका मीनिंग होता है दोस्त नोइजी एंड ट्रबलसम। समझ पाए दोस्त? हिंदी मीनिंग बताओ इसका फिर क्या हो जाएगा। नोइजी एंड ट्रबलसम मतलब समझ पाए? बिल्कुल समझ जाओ। नोइजी एंड ट्रबलसम का मीनिंग होता है मेरे भाई ऐसा आदमी जो बहुत उदमबाज टाइप का हो। राउडी का मतलब होता है वैसे गुंडे टाइप का आदमी। तो भाई गुंडा आदमी है तो वो उदमबाजी तो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो बस इसका मीनिंग होता है उदमबाज टाइप का, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना आपको। चार्मिंग हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई? अट्रैक्टिव होता है इसका मीनिंग, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। काम का मतलब होता है पीसफुल, शांत रहने वाला, जबकि ये भाई साहब गुंडा उदमबाजी करने वाला, अपोजिट हो जाएगा ये वाला। बी वाला ऑप्शन देखो सही आंसर जाएगा। बर्ड लिखा है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मीनिंग भी होता है नोइजी, ठीक है ना। क्या होता है मीनिंग? नोइजी, या फिर ऐसा आदमी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, ठीक है ना। ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? वॉइस्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। आंसर जाएगा बी ऑप्शन मेरे भाई। डी वाला भी जान लो। डी वाले का मतलब जान लो मेरा भाई क्या होता है। इसका मीनिंग होता है ईजिली परसुएडेड। ऐसा आदमी जिसको बहुत आसानी से मनाया जा सके, शांत किया जा सके, उसको बोलते हैं अमेनेबल, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। तो ये था हमारा पहला वर्ड। सेकंड वर्ड पे आओ मेरे भाई। मीनिंग सेकंड क्या लिखा है फटाफट से बोल के बताओ। वर्ड लिखा है एकदम आसान। क्यों है आसान मेरे भाई? वर्ड लिखा है वेरेन। VARREN। पढ़ पाओगे? बिल्कुल पढ़ पाओगे। वेरेन का मतलब जान लो। इसका मीनिंग होता है भाई साहब फ्रूटलेस। फ्रूटलेस हिंदी में इसको बोलते हैं बंजर। बंजर मतलब जहाँ पे कोई भी फ्रूट ना उपजे, तो तभी तो फ्रूटलेस है। लेस लगा हुआ है तो मतलब वो चीज़ होगी नहीं, और क्या नहीं होगी? फ्रूट आगे लगाई वर्ड। तो जहाँ से कोई भी फ्रूट ना निकले उसको बोलते हैं वेरेन। या फिर इसी को क्या बोलोगे? इसी का दूसरा सिनोनिम है मेरे भाई अनप्रोडक्टिव। क्या है? जहाँ से कोई भी प्रोडक्शन ना हो सके, ऐसे ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? अनप्रोडक्टिव बोलते हैं, वेरेन बोलते हैं, बंजर बोलते हैं इसको। बंजर भूमि होती है मेरे भाई, बिल्कुल होती है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। देखो पहला ऑप्शन लिखा है इसका अपोजिट जस्ट। क्यों है अपोजिट? फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है ना। तो ये कैसे भी नहीं हो सकता। इसका मतलब अनुपजाऊ, जहाँ से कोई भी चीज़ उत्पन्न ना हो। बाउंटीफुल देखो ये भी अपोजिट है इसी का। बाउंटीफुल का मतलब होता है प्लेंटीफुल, जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ उत्पन्न हो उसको बोलते हैं बाउंटीफुल। तो ये वाला भी नहीं हो सकता मेरे भाई। और फ्रूटफुल देखो ये वाला भी नहीं हो सकता। अगर फ्रूटलेस यहाँ पे लिखा होता तो ये आंसर हो जाता मेरे भाई। फ्रूटफुल लिखा है तो ये तो कैसे भी नहीं, अपोजिट हो जाएगा। देखो पहला दूसरा और चौथा एकदम अपोजिट लिखे हैं इसी वाले वर्ड के। सुनाने में एक ही पूछा है तो वो सही होना उसकी मजबूरी है। सी ऑप्शन हो जाएगा। डेसोलेट का वैसे सही मीनिंग जान लो। इसका मतलब होता है दोस्त सैड या डिप्रेस्ड। सही मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन सेंस के हिसाब से ये वाला जाएगा, क्योंकि इसका मतलब बंजर या फिर अनुपजाऊ, यहाँ से कोई फ्रूट ना उपजे। और जबकि इसका मीनिंग होता है निराश या हताश, ठीक है ना दोस्त। तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन सेंस के हिसाब से। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। 303 पे आ गए। फटाफट से बोलो। मीनिंग लिखा है आपके सामने आइडलनेस। देखो NE लग के नाउन बनता है, ये बात जानते हो मेरे भाई। और आगे वाला वर्ड पकड़ना आपको, एडजेक्टिव है ये वाला वर्ड। IDLE। आइडल का मतलब जानते हो? आइडल का मतलब होता है लेजी। जानते हो मेरे भाई? बिल्कुल जानते होगे। लेजी आलसी आदमी, ठीक है ना। आइडल बोलते हैं। आइडल NE लगा दिया तो नाउन बन गया। मतलब इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे इसको आलस्य। आलस्य मतलब सुस्ती, इनएक्टिविटी। इसको क्या बोल सकते हो? इसका दूसरा सिनोनिम क्या बन जाएगा मेरे भाई? एक सिनोनिम इसका बन जाएगा इनएक्टिविटी, जहाँ पे कोई भी काम ना चल रहा हो। या फिर देखो इसके तमाम मीनिंग होते हैं। एक वर्ड होता है लेक्सिटी, एक मीनिंग होता है लेथार्जी, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये सब इसी के वर्ड के मीनिंग है। सबका मतलब होता है आलस्य या सुस्ती, ठीक है ना, इनएक्टिविटी वाली चीज़। तो एनर्जी इसका अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। इंडस्ट्री भी इसका अपोजिट हो जाएगा। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? लेबर, काम ज़्यादा करना। चीयरफुलनेस भी इसका अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। एक ही आंसर बचा है, सही होना मजबूरी भी और मीनिंग भी वही है। लेथार्जी का मतलब सुस्ती या आलस्य, इसका मतलब भी वही है। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। 304 पे आ गए। फटाफट से बोल के बताओ। वर्ड लिखा है आपके सामने रिप्रोच। देखो उस दिन भी आया था ये वाला वर्ड सेम। रिप्रोच का मतलब होता है स्कॉल्ड करना। क्या होता है दोस्त? स्कॉल्ड करना या रिव्यूक करना। ये देखो ये इधर वाले तो आसान वर्ड हैं, ये सब पता होने चाहिए आपको मेरे भाई। तैयारी अगर कर रहे हो तो ये सब आसान वर्ड हैं, पता होने भी चाहिए। स्कॉल्ड या रेप्रीमेंट या रिव्यूक का मतलब होता है फटकार लगाना, डांटना। तो बस ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। इंडल्ज का मतलब होता है एंजॉय करना, तो ये कैसे भी नहीं हो सकता मेरे भाई। ट्रेन माने जानते हो? ट्रेन करना, ये कैसे कैसे भी नहीं हो सकता ये वाला। सुपरवाइज भी जानते हो? सुपरविजन इसी से बना, ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। वर्ड लिखा है वरेट। वरेट का मतलब भी होता है स्कॉल्ड करना, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है दोस्त? स्कॉल्ड करना, डांटना या फटकार लगाना। वरेट स्पेलिंग ध्यान रखना, BERAT। वो इसका मीनिंग था मेरे भाई। आंसर जाएगा डी ऑप्शन, एकदम सही, बढ़िया वर्ड था। आगे बढ़ जाओ। 305 पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है बताओ बोल के फटाफट से। वर्ड लिखा है रिमोर्स। देखो रिमोर्स का मीनिंग जान लो मेरे भाई। इसका मीनिंग होता है रिग्रेटफुल। क्या होता है दोस्त? रिग्रेटफुल, इसका मीनिंग, ठीक है। अब हिंदी मीनिंग बता सकते हो? हिंदी मीनिंग होता है पश्चाताप से भरा हुआ। पश्चाताप करे जो बहुत ज़्यादा, मतलब रिग्रेट करे। तो बस ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। डी ऑप्शन दिख रहा होगा। रिग्रेट तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओ। आसान वर्ड है वैसे रिमोर्स,
ठीक है ना। रिपेंट एक वर्ड और ध्यान रखना मेरे भाई, इसी का सिनोनिम होता है दूसरा रिपेंट। रिपेंट का मतलब भी होता है पश्चाताप करना, ठीक है ना। तो रिपेंट अगली बार रिपेंट भी दे सकता है, ध्यान रखना आपको। इंडिफरेंस हो नहीं सकता मेरे भाई, जानते हो इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में कोई भी रुचि ना होना, उसको बोलते हैं। रिप्रोच तो अभी आया ही था वर्ड, इसका मतलब होता है डांटना फटकारना। अफेक्शन माने जानते हो, लव करना, एडोर करना किसी को, तो ये भी नहीं हो सकते मेरे भाई। आंसर जाएगा डी ऑप्शन, रिग्रेट जान के हो गया। आगे आ जाओ अगले वर्ड पे। 306 मीनिंग लिखा है एकदम आसान, इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता मेरे भाई दुनिया में। क्यों नहीं हो सकता। वर्ड लिखा टिमिड। टिमिड का मतलब जानते हो क्या होता है, डरपोक आदमी, मतलब जो बहुत ज़्यादा शाई रहे। तो आप पहला ऑप्शन ही टिक करके आगे बढ़ जाओ तुरंत मेरे भाई। शाई का मतलब होता है शर्मीला टाइप का, डरपोक टाइप का, ठीक है ना, टिमिड। तो आंसर पहला ही हो जाएगा, बाकी हो नहीं सकते। देखो बिलफुल तो कैसे भी नहीं होगा, बिल माने जानते हो डिजायर होती है, तो ये काइंड माने भी जानते हो, स्ट्रॉन्ग माने भी जानते हो मेरे भाई। अगले वर्ड पे आओ। 307 मीनिंग आपके सामने लिखा मोरोज, MOROSE। देखो एकदम बढ़िया वर्ड है ये वाला, मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है दोस्त, तमाम मीनिंग है इसके। क्या मीनिंग है, सैड या डिप्रेस्ड बोल दो, या फिर इसको क्या बोल सकते हो मेरे भाई, इसको बोलते हैं डेसोलेटेड। डेसोलेटेड का मीनिंग भी होता है निराश, हताश, परेशान, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो मेरे भाई, इसी को बोल सकते हो आप, क्या बोलोगे मेरे भाई, डेस्पॉन्डेंट बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे डेस्पॉन्डेंट। इन सब का मीनिंग मेरे भाई ध्यान रखना है, सबका मतलब होता है निराश, हताश, परेशान, दुखी, ठीक है ना। तो ऑप्शन इतने मिल गए आपको, फटाफट से बताओ। ऑप्टिमिस्टिक इसका अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावान, जिसे कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखे फ्यूचर में, ठीक है ना। होपफुल इसको बोल सकते हो। फ्रेंडली हो ही नहीं सकता, कैसे भी चीयरफुल हो ही नहीं सकता। ये तीन देखो आपस में सुनने में, लेकिन इस वर्ड के अपोजिट है। एक ही बचा है सही होना मजबूरी भी, और मीनिंग भी वही। सलन का मतलब भी होता है दुखी, परेशान, हताश, ठीक है। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। 308 पे आ गए, फटाफट से बोल के बताओ। वर्ड लिखा है आपके सामने एफ्लुएंट। देखो एकदम आसान वर्ड है मेरे भाई, क्यों है आसान, मीनिंग जान लो इसका। वर्ड लिखा है आपके सामने एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है दोस्त रिच या वेल्दी, या फिर इसको बोलते हैं प्रॉस्परस। हिंदी मीनिंग बताओ सभी का मेरे भाई, साथ के साथ बोलो, अटेम्प्ट भी करना है साथ के साथ, ठीक है ना। इन सब का हिंदी मीनिंग होता है रिच, वेल्दी या प्रॉस्परस। सबका हिंदी मीनिंग तो मेरे भाई जान गए होंगे, धनी, समृद्ध या खुशहाल, इसको बोलते हैं एफ्लुएंट। ऑप्शन के हिसाब से डेस्टिट्यूट का मतलब होता है अलोन या फिर सैड, ये भी कैसे भी नहीं हो सकता। प्रोफिशिएंट होता है स्किल्ड, टैलेंटेड, ये भी नहीं हो सकता। और इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है गरीब, तो ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। वेल्दी देखो लिखा है डी ऑप्शन, एकदम सही करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। वेल्दी का मतलब होता है रिच, एफ्लुएंट का मतलब भी सेम वही है। अगले बढ़े पाओ। 309 वर्ड लिखा है ग्लम, GLUM। देखो ग्लम ऐसे याद रखो, ग्लम का मतलब ग्लूमी होता है मेरे भाई। अब ग्लूमी से ध्यान रखो, सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है। अभी अभी देखो इसके वर्ड आए थे, ये भाई साहब बहुत पूछा जाता है ये वाला वर्ड। ग्लम का मतलब क्या होता है, दुखी, हताश, परेशान, निराश, जहाँ से निराशा ही निराशा दिखे, जिसको कुछ भी जो है अच्छा होता हुआ ना दिखे लाइफ में, उसको बोलते हैं ग्लम, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। ब्राइट तो इसका अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। एफ्रेड होता है क्या, भयभीत होना, तो ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखो मेरे भाई, सी ऑप्शन में क्या लिखा है, नर्वस। और नर्वस तो कैसे भी नहीं हो सकता, नर्वस का मतलब होता है डरा हुआ, एफ्रेड का मतलब भी भयभीत या डरा हुआ। और डी ऑप्शन देखो मेरे भाई ध्यान से, डिसमल का मतलब भी होता है सैड या डिप्रेस्ड, ठीक है ना। इसका मीनिंग भी क्या होता है, सैड या फिर सॉरोफुल बोल सकते हो इसको, डिप्रेस्ड भी बोल सकते हो। बढ़िया मीनिंग है, ध्यान रखना मेरे भाई, डिसमल, ठीक है ना। उदास, हताश या फिर परेशान, तो यही ऑप्शन जाएगा मेरे भाई किसका, ग्लम का। ऑप्शन नंबर जाएगा डी ऑप्शन। ग्लम का मतलब भी उदास, डिसमल का मतलब भी है उदास, तो आंसर सही है हमारा डी ऑप्शन। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। 310 यानी 310 नंबर पे आ गए। मीनिंग बताओ मेरे भाई, एकदम आसान वर्ड लिखा है, क्यों लिखा है आसान, ऑपुलेंट। देखो ऑपुलेंट का मीनिंग जान लो, एकदम आसान वर्ड है, वैसे तो कई बार आ चुका है। ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच, ठीक है ना। इसी को क्या बोल सकते हैं, लग्जूरियस भी बोल सकते हैं मेरे भाई। रिच बोल दो, लग्जूरियस बोल दो, या फिर क्या बोल दो, वेल्दी, अभी वर्ड आया था यही वाला सेम, वेल्दी। तो ये सब मीनिंग किसके हैं, ऑपुलेंट के। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। यहाँ पे इकोनॉमिकल हो नहीं सकता, क्योंकि ये है रिच, ये है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब जानते हो, कम खर्चा करने वाला। डिप्रेस्ड तो आ ही चुका है कई बार, ठीक है ना। हताश, निराश, परेशान। पुअर भी नहीं हो सकता मेरे भाई, ये है रिच, ये है पुअर, ये अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। देखो बी ऑप्शन को ध्यान से देखो, सम्चुअस का मतलब होता है लग्जूरियस, ठीक है ना। क्या होता है, लग्जूरियस। लग्जूरियस बोल दो या रिच बोल दो मेरे भाई, बात तो एक ही है, लग्जरी से भरपूर। यानी फिर कैसा होगा, अगर कोई चीज़ लग्जरी से भरपूर है तो रिच होगी कि नहीं, अपने आप में बिल्कुल होगी मेरे भाई। आंसर जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होगे। आगे बढ़ जाओ, अगले वर्ड पे आओ। 311 नंबर वर्ड क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ। देखो बढ़िया मीनिंग है, रिकनसाइल। वर्ड क्या लिखा है आपके सामने, रिकनसाइल। देखो इसका मीनिंग जान लो मेरे भाई क्या होता है। इसका मीनिंग होता है दोस्त सेटल करना, ठीक है ना। सेटल करना, या फिर बोल सकते हो सॉर्ट आउट करना, शॉर्ट आउट करना, या फिर इसी को बोल सकते हैं रिजॉल्व करना। मतलब समझ पाए, सबका हिंदी मीनिंग क्या है, सबका हिंदी मीनिंग है मेरे भाई किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को सुलझा लेना, ठीक है ना। सुलझाना, शांत करना, ये सब मीनिंग किसके हैं, रिकनसाइल के। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। एजिटेट होता है उकसाना या भड़काना, जबकि इसका मतलब शांत करना या निपटाना। स्कैटर का मतलब बिखेरना होता है। रिफ्यूज़ माने मना करना होता है। रिजॉल्व का मतलब होता है सॉर्ट आउट करना या फिर शांत कर लेना या फिर निपटाना, ठीक है ना। आंसर जाएगा डी ऑप्शन, एकदम सही। मीनिंग बढ़िया था मेरे भाई। आगे बढ़ जाओ। 312 नंबर क्वेश्चन पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है, फटाफट से बोल के बताओ। वर्ड लिखा है आपके सामने सैल्वेज। क्या लिखा है वर्ड दोस्त, बोल के बताओ। सैल्वेज, SALVAGE। देखो मीनिंग भी याद रखना है इसका। इसका मीनिंग होता है दोस्त टू सेव फ्रॉम डैमेज, किसी भी चीज़ को ख़राब होने से या नुकसान होने से उसको बचा लेना, ठीक है ना, डैमेज।
तो डैमेज से किसी भी चीज़ को बचाना उसको बोलते हैं सैल्वेज, या फिर जो है डिस्ट्रॉय होने से किसी चीज़ को बचा लेना, तो ये मीनिंग है सैल्वेज का। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। हर्ट तो हो नहीं सकता, नुकसान पहुँचाना होता है इसका मतलब। लूज माने जानते हो, खो देना किसी चीज़ को। बेस्ट माने भी जानते हो मेरे भाई। आंसर एक ही बचा है डी ऑप्शन, सही होना मजबूरी भी, और ऑप्शन भी एकदम सही है। सेव का मतलब बचाना है, इसका मतलब भी क्या है, सुरक्षित करना या बचाना, सिक्योर करना। कभी और ऑप्शन में ये वाला भी दे सकता है, ठीक है ना, सिक्योर करना, बात एक ही है। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई, 313 नंबर क्वेश्चन पे आओ। फटाफट से वर्ड लिखा आपके सामने, मोटिव। देखो बढ़िया वर्ड है, क्या दे रखा, मोटिव। देखो बढ़िया मीनिंग होता है, क्या होता है इसका मीनिंग जान लो दोस्त। इसका मीनिंग होता है डिज़ाइन और पैटर्न, डिज़ाइन और पैटर्न, ठीक है ना। इसी को थीम भी बोलते हैं, इसको थीम भी बोल सकते हैं मेरे भाई, इसको डिज़ाइन भी बोल सकते हो, इसको पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये 3 मीनिंग होते हैं किसके, मोटिव के। ध्यान रखना, मोटिव नहीं लिखा है, मोटिव लिखा है वर्ड। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखो, देखो पहला ही ऑप्शन में डिज़ाइन लिखा हुआ दिख रहा है, पैटर्न भी लिख सकता है, ठीक है ना, थीम भी लिख सकता है। तो आंसर जाएगा पहला ही ऑप्शन, डिज़ाइन इसका मतलब ही होता है, और वर्ड तो जानेंगे मेरे भाई। रीजन हो नहीं सकता, कारण होता है, पर्पज माने उद्देश्य होता है, क्रिएशन माने जानते हो। आगे बढ़ जाओ, 314 नंबर वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने दोस्त, बताओ फटाफट से बोल के। वर्ड लिखा है एक्रू, ACCRUE। देखो बढ़िया मीनिंग है ये वाला, याद रखना मेरे भाई। एक्रू का मीनिंग जान लो। एक्रू का मतलब होता है इंक्रीज इन अमाउंट, कोई भी चीज़ जो है अमाउंट में बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। इंक्रीज इन अमाउंट मतलब कोई भी चीज़ लगातार काउंट होती जाए, बढ़ती जाए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्रू होना। एक्रू मतलब किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, हिंदी में इसको बोलते हैं वृद्धि होना, इंक्रीजमेंट होना किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। और आंसर देना ऑप्शन के हिसाब से। रेंज माने जानते हो, विस्तार होता है किसी भी चीज़ का, हो नहीं सकता। वैरायटी माने जानते हो, भिन्नताएं। कलेक्ट माने जानते हो मेरे भाई, आसान वर्ड है। कौन सा, देखो आंसर सी ऑप्शन ही जाएगा, क्योंकि कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है ना। कलेक्ट माने क्या होता है, इकट्ठा करना। एक्रू का मतलब भी वृद्धि होना, लगातार कोई चीज़ लगातार कलेक्ट होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसी को तो बोलेंगे। आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सेंस के हिसाब से, ठीक है ना। एक्रू का मतलब होता है वृद्धि होना, और कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है ना। ये हो नहीं सकता। स्प्रेड माने जानते हो, फैलाना होता है। आगे बढ़ जाओ, 315 नंबर क्वेश्चन पर। मीनिंग आपके सामने क्या लिखा है, डेलिंक्वेंट। देखो बढ़िया वर्ड है, इसका मीनिंग जान लो मेरे भाई। इसका मीनिंग होता है, बढ़िया मीनिंग है मेरे भाई, इसका मीनिंग जान लो दोस्त। इसका मीनिंग होता है गिल्टी, गिल्टी ऑफ माइनर मिसडीड्स। माइनर माने जानते हो छोटा, और मिसडीड माने जानते हो, मिसडीड मतलब खराब काम। तो छोटे मोटे अपराध, मिसडीड अपराध बोल सकते हो, छोटा मोटा गलती बोल सकते हो, छोटी मोटी गलती का अपराधी। तो छोटा मोटा अपराधी उसको बोला जाता है डेलिंक्वेंट। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे, मतलब छोटा मोटा अपराधी, छोटी मोटी गलती करता हो। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। चार्मिंग हो नहीं सकता, क्योंकि अट्रैक्टिव होता है इसका मतलब। डेस्पेयरिंग का मतलब होता है निराश या हताश, तो ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है ना। रिवार्डिंग तो पुरस्कार देने के सेंस में हो जाएगा। 3 ऑप्शन ऐसे ही काट दो अपने आप, जो बचा है वो सही होना उसकी मजबूरी हो जाएगी मेरे भाई। और वैसे भी ध्यान रखो, ऑफेंडिंग का मतलब होता है जो क्या करे, आक्रामकता मतलब अपनाए, थोड़ी सी आक्रामक होकर रहे, एग्रेसिव रहे। ऑफेंडिंग बोल दो या एग्रेसिव बोल दो, बात एक ही। यहाँ पे अपराधी है, ये एग्रेसिव है, तो बात एक ही है। सेंस के हिसाब से जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 316 नंबर क्वेश्चन पाओ। मीनिंग बताओ फटाफट से बोल के। आपके सामने क्या लिखा है, वर्ड लिखा है प्रोडिजियस। बताओ दोस्त क्या लिखा है, प्रोडिजियस। देखो इसका मीनिंग जान लो मेरे भाई। इसका मीनिंग होता है प्रोडिजियस, देखो प्रोडिगी से बना है। इसका मतलब होता है वेरी टैलेंटेड, क्या बोल सकते हो, वेरी टैलेंटेड, ये मीनिंग होता है मेरे भाई। स्किल्ड बोल सकते हो उसी को, प्रोडिजियस, ठीक है ना। ऑप्शन आंसर के हिसाब से देना है मेरे भाई। अनइम्पोर्टेंट तो होगा नहीं, अगर इंपॉर्टेंट लिखा होता है यहाँ पे तो आंसर इसका हो सकता था सिनोनिम, ठीक है ना। अनइम्पोर्टेंट तो अपोजिट के सेंस में हो जाएगा। एक्साइटिंग भी नहीं हो सकता, एक्साइटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग बात एक ही। प्राउड का मतलब जानते हो, इमेंस का मतलब होता है मतलब जोरदार, शानदार, ज़बरदस्त, उसको बोलते हैं इमेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही सेंस के हिसाब से। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई, 317 नंबर वर्ड पे आगे। मीनिंग लिखा है फ्रॉडुलेंट। क्या लिखा है वर्ड, फ्रॉडुलेंट। देखो फ्रॉड से बना है, दिख रहा है वर्ड, बिल्कुल दिख रहा होगा मेरे भाई। फ्रॉड माने जानते हो, धोखाधड़ी करना, चीट करना, ठीक है ना। इसी को क्या बोल देंगे, फ्रॉडुलेंट करना, या फिर चीट करना, या फिर देखो स्विंडलर, इसी को बोल सकते हैं स्विंडल करना। स्विंडल भी होता है धोखाधड़ी करना। डिसीव भी होता है, एक वर्ब क्या होता है, डिसीव। डिसीव माने भी होता है धोखा देना। तो ये सब मीनिंग किसके हैं, फ्रॉड के। फ्रॉड से बना दिया फ्रॉडुलेंट, ठीक है ना। आंसर ऑप्शन के हिसाब से देना है। रिपेलेंट होता है अनअट्रैक्टिव, ठीक है ना, घृणा के सेंस में होता है, फुल ऑफ हेटरेट, इसको बोल सकते हो। प्रीवेलेंट होता है जो वेरी कॉमन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉमन हो, चल रही हो आमतौर पे, मौजूद हो सोसाइटी के अंदर, उसको बोलते हैं प्रीवेलेंट। जेन्युइन माने जानते हो, ऑथेंटिक होता है, रियल होता है या ओरिजिनल होता है। डिसीटफुल, देखो डिसीव से बना है डिसीटफुल, ठीक है ना। डिसीटफुल, डिसीट माने धोखा होता है, FUL लगा के एडजेक्टिव बनाया मेरे भाई, ठीक है ना। डिसीव से बना वर्ड ये वाला, तो ये भी धोखाधड़ी के सेंस में, ये वाला तो है ही फ्रॉड लिखा वर्ड, ठीक है ना। आंसर जाएगा सी ऑप्शन। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई, 318 नंबर। मीनिंग बताओ फटाफट से बोल के। वर्ड क्या लिखा है आपके सामने, मीनिंग लिखा है इंडोमिटेबल। देखो इंडोमिटेबल का मीनिंग जान लो मेरे भाई, बढ़िया मीनिंग है, और आगे भी ये आता रहेगा। इसका मीनिंग होता है दोस्त इम्पॉसिबल टू डिफीट। इम्पॉसिबल टू डिफीट मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इंसान जिसको हराना बेहद मुश्किल हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंडोमिटेबल। तो जिसको हराना मुश्किल हो उसको क्या बोलते हैं, मेरा डी ऑप्शन दिख रहा हो, इनविंसिबल। इसका हिंदी में बोलते हैं इसको अजय, अजय योद्धा, ठीक है ना। अजय मतलब जिसको जीता ना जा सके, तो वही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। डी ऑप्शन एकदम सही लिखा है, बाकी ऑप्शन हटा सकते हो। जस्टिफाई से बना है, जस्टिफाइएबल, चेंजेबल जानते ही मेरे भाई, एक्सेसिबल होता है जहाँ तक पहुँचा जा सके, ठीक है ना, एक्सेस हो सके। अगले वर्ड पे आओ, 319 नंबर वर्ड पे आ गए। फटाफट से बताओ मेरे भाई, मीनिंग क्या लिखा है बोल के।
वर्ड लिखा आपके सामने कॉन्जेनियल, देखो मीनिंग जान लो इसका, बढ़िया वर्ड है वैसे तो, पहले भी आ चुका है ये वाला वर्ड सेम। फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, ये मीनिंग होता है दोस्त इसका। फ्रेंडली वाला वर्ड उस दिन भी आया था, ठीक है ना। ये मीनिंग होता है किसका, कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली या फिर प्लीजेंट बोल सकते हो। इसी का दूसरा भी मीनिंग ध्यान रखना मेरे भाई, इसका दूसरी मीनिंग होता है कोर्डियल। कोर्डियल का मतलब भी होता है मिलनसार या दोस्ताना टाइप का, ठीक है ना, जो मिलजुल के रहे। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है यहाँ पे। सर्वाइल होता है देखो चापलूसी, कैसे भी नहीं हो सकता। बॉम्बास्टिक होता है भड़काऊ के सेंस में, ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकता। एलूफ मतलब जो बाकी चीज़ों से अलग रहे, तो ये तो दूर दूर तक कोई सेंस ही नहीं देते मेरे भाई तीनों वर्ड, ठीक है ना। एक ही बचा है, उसका सही होना मजबूरी भी और आंसर भी सही है। कंपेटेबल का मतलब होता है फेवरेबल, ध्यान रखो मेरे भाई। तो फेवरेबल रहे या फ्रेंडली रहे, बात तो एक ही मेरे भाई, बिल्कुल बात तो एक ही है। फेवरेबल मतलब फेवर करे जो, और फ्रेंडली माने जानते हो, वही मीनिंग है सेम। आंसर जाएगा पहला ऑप्शन। 320 वर्ड पे आ जाओ, और आज का हमारा लास्ट वर्ड, क्योंकि हमारे 20 वर्ड हो जाएंगे मेरे भाई कंप्लीट। वर्ड लिखा है, बताओ बोल के क्या लिखा है, पेडिग्री। एकदम शानदार मीनिंग है। पेडिग्री का मीनिंग जान लो। इसका मीनिंग होता है दोस्त फैमिली हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन। क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, किसी भी आदमी की फैमिली जो हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री रही है उसकी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, पेडिग्री बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में जानते हो इसको, हिंदी में बोलते हैं वंशावली या फिर गोत्र, ठीक है ना। गोत्र तो जानते होगे मेरे भाई, गोत्र क्या चीज़ होती है। तो पेडिग्री वही होता है इसका मीनिंग। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देने हैं मेरे भाई। देखो फॉरबिडन तो कैसे, फॉरबिड माने मना करना होता है, ठीक है ना, कैसे भी नहीं हो सकता। इलिजिटिमेट का मतलब होता है इलीगल, तो ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। और मोंगरेल, देखो मोंगरेल का मतलब होता है क्रॉस ब्रेड। क्रॉस ब्रेड जानते हो मेरे भाई, इसको बोलते हैं संकर प्रजाति। संकर प्रजाति जानते हो, बिल्कुल जानते होगे मेरे भाई। दोगली प्रजाति इसको बोलते हैं, क्रॉस ब्रेड, ठीक है ना। और आंसर डी वाला जो लिखा हुआ है मेरे भाई, वो क्या लिखा है, लिनिएज। लिनिएज का मतलब होता है वंशावली या फिर गोत्र, वो यही किसका मीनिंग था, पेडिग्री का। तो आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन, एकदम सही आंसर जाएगा। तो मीनिंग कुछ बढ़िया भी थे और कुछ आसान वर्ड भी थे। आज की हमारी ये रही क्लास, और कैसी लगी मेरे भाई क्लास, तो कमेंट करके बताना आपको, ठीक है ना। आगे मिलेंगे अगली क्लास में, और टिल देन टेक केयर।